लास्ट टाइम व्हाट वी हैव सीन इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हम लोगों ने क्या देखा कि देयर विल बी अ रॉड इन स्ट्रेस डायग्राम। हाउ डू वी कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट? वी टेक अ रॉड। ठीक है, उस रॉड को हम लोग क्या करते हैं? वी गिव द पुल फ्रॉम बोथ द साइड्स, एलोंगेट करते हैं। तो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव नोटेड? देयर विल बी वेरिएशन इन द स्ट्रेस। ठीक है, देयर विल बी वेरिएशन इन द स्ट्रेन। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग है ना दो दो तीन क्वांटिटी आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? लेट्स से दिस इज अ पी, एंड लेट्स से दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए। ओके, तो इसमें वी कैन टेक डाउन वन फॉर्मूला दैट परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। रीडेबल है? परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। अभी ये क्या है बताता हूं मैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया माइनस फाइनल क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय क्या आएगा? ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, परसेंटेज है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल। दूसरा है परसेंटेज इलोंगेशन। परसेंटेज इलोंगेशन, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? यस, इट विल बी फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। ठीक है, राइट डाउन बोथ द फॉर्मूलेस। नाउ अंडरस्टैंड ये फॉर्मूला का मतलब क्या है, ये क्यों करना है अपने को। ठीक है, अभी देखो होता क्या है। व्हाट हैपेंस इज, ये जो रॉड है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? एलोंगेट करते हैं, राइट? एलोंगेट करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, ये जो इतना पोर्शन रहेगा विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ऊपर वाला पोर्शन क्या रहेगा? जॉज में रहेगा। जॉ मतलब जिसमें होल्ड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो जॉब में रहेगा। जो अवेलेबल एरिया है दैट इज कॉल्ड एज, सॉरी, अवेलेबल लेंथ है दैट इज कॉल्ड एज, अरे क्या बोलते हैं उसको, इस लेंथ को क्या बोलते हैं? गेज लेंथ, राइट? सो गेज लेंथ इज योर ऑब्जर्वेबल लेंथ और ऑब्जर्वेबल एरिया। ठीक है, होता क्या है जैसे कि लास्ट टाइम भी बताया, फेल कैसे होता है ये? धीरे धीरे इसका एरिया कम होते जाता है ऐसे, राइट? तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, एरिया होता है, ये देखो, ये तुम्हारा एरिया क्या रहेगा? ये तुम्हारा एरिया ए रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे रिडक्शन हुआ ना रे, राइट? सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज रिड्यूस्ड एरिया। तो ये कितना परसेंटेज रिड्यूस हुआ? दैट इज व्हाट इज रिडक्शन इन द एरिया। ठीक है, अभी देखो ये रिडक्शन जब होता है, ये ऐसे होके ब्रेक नहीं होता। दैट मीन्स योर एरिया डज नॉट गो टू मिनिमम वैल्यू और जीरो, राइट? अभी यहाँ पे देखो एरिया कितना एकदम छोटा सा वैल्यू है, बट ऐसा ब्रेक नहीं होता। इट ब्रेक्स लाइक दिस, जहाँ पे यू विल बी हैविंग ऐसे कप एंड कोन में ब्रेक होता है। तो ये जो ब्रेक होता है, जिस टाइम ब्रेक हुआ, वो एरिया कितना है? दैट इज व्हाट अवर रिड्यूस्ड एरिया विल बी। तो अभी मैं अगर रिडक्शन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया में बोलता हूँ एओ है, और फाइनल एरिया लेट से एएफ है। ठीक है, तो तुम लोग बोलोगे फाइनल एरिया मतलब कौन सा? तो ये देखो, ये जो एरिया है ये, अभी ये एरिया कैसे आएगा? हाउ विल यू फाइंड आउट द एरिया? सर्कुलर रॉड है ना, ठीक है? तो तुमको यहाँ से डायमीटर मिल जाएगा, सो डायमीटर से तुमको एरिया मिलेगा, बराबर? जब तुम लोग ये मटेरियल तोड़ोगे, तो तोड़ने के बाद यहाँ का जो डायमीटर है दैट विल बी अगेन अ डी डायमीटर, रिड्यूस वाला डायमीटर। तो इससे तुमको और एक एरिया मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एएफ, दैट इज फाइनल एरिया। ठीक है, समझा? ठीक है, वैसे ही क्या होता है, ये देखो ये लेंथ होगा ना, इसके बाद जब हम लोग यहाँ से लोड लगाएंगे, तो लोड लगाने के बाद क्या होगा? इट विल बी डिफॉर्मिंग। तो डिफॉर्मेशन जब होगा तो यहाँ पे इलोंगेशन होगा। तो ये तुम्हारा जो फाइनल लेंथ रहेगा, मान लो अभी 100 है, और डिफॉर्मेशन के बाद लेट से 105 आ गया। ठीक है, सो योर फाइनल लेंथ विल बी 105 और इनिशियल लेंथ विल बी 100। ठीक है, अंडरस्टूड? दैट्स व्हाट यू हैव टू टेक द वैल्यूज। क्लियर है
दोनों फॉर्मूला समझा, क्यों करना है समझा। चलो अभी न्यूमेरिकल करते हैं। लुक एट दिस simple data directly given. Now this data has come up with the experimentation. What you have to find out is these values. कौन सा? First is tensile stress, second is ultimate stress, third is percentage increase in a length, percentage reduction in a area. Find out करो, कैलसी निकालो फटाफट, 2 मिनट का काम है, 5 मार्क का सम है। ठीक है, ऑल द वैल्यूज आर स्ट्रेट अवे गिवन टू यू, राइट। इसको क्या बोलोगे तुम लोग? व्हाट यू विल कॉल दिस टू बी? डायमीटर विल बी योर डी, ठीक है, गेज लेंथ विल बी योर एल। यील्ड लोड मतलब क्या? लोड मतलब पी लिखते हैं ना हम लोग, एट यील्ड। मैक्सिमम लोड मतलब क्या? पी मैक्सिमम। लोड एट द फ्लेक्चर पॉइंट, फ्लेक्चर पॉइंट मतलब क्या? हाँ, यहाँ पे देखो एक बार, मैं डायग्राम बना के आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। दिस इज हाउ द डायग्राम विल गो, ठीक है। तो ये जो है, ये तुम्हारा यील्ड पॉइंट है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा मैक्सिमम पॉइंट है, और ये तुम्हारा फेलियर पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्लेक्चर लिखा है या फिर फ्रैक्चर लिखा है, ठीक है, वॉट एवर इट इज। तो तुम लोग स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाउ डू फाइंड आउट द स्ट्रेस? सी इज इक्वल टू पी अपॉन ए होता है ना, ठीक है। तो पी इक्वल टू मतलब क्या? यील्ड का पी डिवाइडेड बाय एरिया, और यहाँ का पी एम डिवाइडेड बाय एरिया, और यहाँ का तो आएगा ही नहीं, बिकॉज वो जनरली हम लोग कंसिडर नहीं करते, ठीक है। अभी तुम लोग बोलोगे कि सर फिर लोड एट द फ्रैक्चर क्यों दिया है? समझा क्या क्वेश्चन? ये तो हम लोग कैलकुलेट नहीं करते ना, तो ये क्यों दिया है? एंड यू विल नोटिस वन थिंग ऑल्सो, यहाँ पे देखो मैक्सिमम लोड कितना है? 135, और लोड एट फेलियर कितना है? 112। मतलब जिस लोड को फेल होता है वो कितना है? 112। इज इट लेस और मोर? लेस। समझा? देखो यहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो ऑब्वियसली हाईएस्ट स्ट्रेस क्यों आएगा? बिकॉज लोड ज्यादा आएगा ना। और फेलियर पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे ना। तो फेलियर यहाँ पे होगा तो कम पॉइंट पे फेल होगा। लेकिन एक चीज याद रखो, वो फेलियर जो दिया है 112 का, ठीक है, इट विल हैपन आफ्टर क्रॉसिंग 135 ओनली। पहले ही 135 पे वो क्रॉस करके, सॉरी, पहले 135 पे, सॉरी 112 पे नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? पहले 135 को रीच होगा, उसके बाद भी तुम लोड देते जा रहे हो, तो अल्टीमेटली 112 भी दिया तुमने तो वो फेल हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ। अंडरस्टूड, राइट? उसके बाद क्या है? टोटल इलोंगेशन इज 60, एंड इलोंगेशन अप टू मैक्सिमम लोड इज 47, एंड एरिया ऑफ रिड्यूस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फ्रैक्चर। देखा फ्रैक्चर पे कितना एरिया है, मतलब जब ऐसे ये टूटेगा तो ये एरिया कितना दिया है उन लोगों ने? 200 mm² दिया है, ठीक है। ऑल द वैल्यूज आर गिवन टू यू, क्विकली फाइंड आउट द आंसर्स, फटाफट करो। गलत हुआ चलेगा, कोई बात नहीं है, यू कैन रेक्टिफाई जब मैं सॉल्व करूंगा तब। लेकिन अभी खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, किसी का हेल्प मत लो। गलत हुआ तो चलेगा। ओके, सो लेट अस वर्क आउट विद द वैल्यूज दोज आर गिवन टू अस। सब लोग ध्यान दो यहाँ पे। फर्स्ट विल ट्राई टू वर्क आउट विद द टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। सो विल से फर्स्ट टेंसाइल स्ट्रेस विल राइट सिग्मा टी इज इक्वल टू, विल से पी एट यील्ड पॉइंट अपॉन एरिया, राइट। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे, बट एरिया ए इज इक्वल टू पाई/4 डी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू पाई/4 22 का स्क्वायर। बताओ मुझे वैल्यू कितना है ये? सॉरी, एक मिनट। हाँ, कितना है? 313 mm² आएगा, बिकॉज ये डायमीटर किस में दिया है? में दिया है, सो विल बी गेटिंग दैट वैल्यू। क्लियर? तो अभी मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? सिग्मा टी इज इक्वल टू पी वाई कितना है? 88, ठीक है। किलो लेना है तो डायरेक्टली 1000 मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 380, 380.13 करो, कितना आता है बोलो? हाँ, कितना है? 231.49 Nm²। सिंपल, सबका आया ये आंसर। किसी ने अगर 0.23 लिखा है तो यूनिट क्या आएगा? किलो न्यूटन आएगा, राइट। सो आई बी सिंपली स्ट्रेट अवे पुटिंग इट एज सिग्मा टी इज इक्वल टू 231.49
Newton per mm square, which can be also written as 0.23 kilonewton per mm square. सिंपल, ठीक है, दोनों आंसर्स करेक्ट है. नेक्स्ट विल ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द अल्टीमेट स्ट्रेस. ठीक है, सो विल से सिग्मा यू इज इक्वल टू, इट विल बी पी मैक्स अपॉन ए. पी मैक्स कितना दिया है? 135 इंटू 1000. क्यों लिखा है? किलो न्यूटन है इसलिए. और एरिया क्या आएगा मेरा? 380.13. व्हाट इज द वैल्यू? टेल मी. 350 पॉइंट 355 पॉइंट सॉरी 350.14 ना, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. ठीक है, तो सिग्मा यू इज इक्वल टू 355.14 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0.36 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. दोनों आंसर्स मिल गए. एवरीबडी क्रॉस चेक द वैल्यूज. ठीक है, राइट. अभी क्या फाइंड आउट करना है अपने को? परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ. ठीक है, अभी वैल्यूज जो दिया है ना, और हमने को जो फॉर्मूला लिखा है ना, वो ध्यान से देखो क्या लिखा है और क्या फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है. ठीक है, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ. ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला? परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ. व्हाट इज द फॉर्मूला? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ. ठीक है, इंटू 100. अभी फाइनल लेंथ का मतलब क्या होता है और इनिशियल लेंथ का मतलब क्या होता है? मान लो कि ये रॉड है, तो ये क्या रहेगा? ये एल आई रहेगा. बराबर. जब इसको हम लोग फोर्स लगाएंगे तो उसका क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो मान लो कि ऐसा एक्सटेंड हो गया, तो दिस विल बी योर एल एफ. बराबर ना? ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए? एल एफ माइनस एल आई. मतलब कौन सा लेंथ आएगा? ये. तो इसी को हम लोग क्या बोलते रहे? टोटल डिफॉर्मेशन या एलोंगेशन बोलते हैं ना. बराबर. तो उन्होंने जो वैल्यू दिया है, वो वैल्यू एल एफ का नहीं दिया है. ये जो वैल्यू दिया है टोटल इलोंगेशन, वो एल एफ का दिया है क्या? नहीं. व्हाट दे हैव गिवन इज इट्स अ डिफरेंस. इट्स अ डिफरेंस ऑफ एल एफ माइनस एल आई, दैट इज द टोटल इलोंगेशन. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा? 60 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ? दैट इज अ गेज लेंथ विच इज 200. सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू, हाउ मच परसेंटेज इट इज? हाँ, 30%. एवरीबडी इज गेटिंग दैट आंसर, 30. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ लिखा है ना, तो यहाँ पे 30 लिखो, आगे परसेंटेज मत लिखो, नहीं तो परसेंटेज परसेंटेज हो जाएगा. समझा क्या? नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिखो, इंक्रीज इन लेंथ 30%, ऐसा. समझा? दिस इज जस्ट अ राइटिंग का मेथड, नथिंग एल्स. क्लियर? ठीक है, लास्ट का बोलो क्या है? परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया. राइट. सो ये थर्ड वाला था ना, थर्ड. सो फोर्थ पॉइंट विल बी परसेंटेज. फॉर्मूला बोलो फटाफट, बोलो. हाँ, एरिया एओ माइनस ए एफ अपॉन एओ इंटू. ठीक है, ओरिजिनल क्या था? 380 समथिंग था ना, 380.14 आई गेस. और ये कितना है? 200. ये मेरा क्या है? ए एफ. ठीक है, डिवाइडेड बाय 380.14. तो व्हाट इज एरिया? सॉरी, रिड्यूस्ड एरिया. बोला कितने थे? 47.38%. होप ऑल आर गेटिंग द सेम आंसर. ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखो. पीछे करूँ स्लाइड? ठीक है, लिखो, राइट डाउन. हो जाने के बाद बोलो मुझे. एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेना है अपने को आज. अभी देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने एक सिंपल फॉर्मूला लिया. ठीक है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंड देन वी वर्कड आउट विद द न्यूमेरिकल्स. यहाँ से आगे तुम लोग कभी इंजीनियरिंग में जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तुम लोग को दो तीन क्वांटिटी हमेशा पूछेंगी. क्या? एज दिस इज अ सॉम, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ योर मैकेनिक्स. तुमको पूछा जाएगा कि स्ट्रेस क्या है, टोटल इलोंगेशन क्या है.
दो ही मेन चीज पूछी जाएंगी, क्या? एक तो स्ट्रेस क्या है और इलोंगेशन क्या है। ठीक है। अभी स्ट्रेस और इलोंगेशन हम लोगों ने इंडिविजुअली फाइंड आउट कर लिया, लेकिन देयर इज इंटर रिलेशन बिटवीन देम। क्या है वो अपने को समझना है। ठीक है। सो एक्शियल लोडिंग, एक्शियल लोडिंग मतलब क्या? इफ सपोज दिस इज द मटेरियल एंड इस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोडिंग लगाते हैं। ध्यान दो, जब हम लोग लोडिंग लगाएंगे तो जो लोडिंग होगा इट विल बी ऑलवेज एक्शियल। एक्शियल मतलब क्या? इट विल पास थ्रू द एक्सिस ऑफ इट, and all out this entire syllabus or entire particularly this topic, we should have the loading as axial loading। ठीक है। एक्शियल लोडिंग, अभी तुम लोग बोलोगे सर एक्शियल लोडिंग और दूसरा कौन सा लोडिंग होता है क्या? हाँ, कौन सा होता है समझो इस बात को। ये देखो, ये जो लोड पास हुआ वो कैसे पास हुआ? थ्रू द एक्सिस। तो लेट मी शो इट लाइक दिस, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्शियल लोडिंग। तो दूसरा कोई लोड होता है? हाँ। मान लो इफ आई टेक द लोड विच इज नॉट पासिंग थ्रू द एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज अ इसेंट्रिक लोड और ऑफसेट लोड। क्या बोलते हैं इसको? इसेंट्रिक लोड या ऑफसेट लोड। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको नेमिंग कर देता हूं मैं, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज माय एक्शियल लोड, एक्शियल लोड। इसको P1 दे देते हैं और इसको P2 बोलते हैं, एंड दिस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज ऑफसेट और इसेंट्रिक लोड। तो इसेंट्रिक लोड की वजह से कुछ अलग होता है क्या? हाँ होता है, जो हम लोग आगे के मॉड्यूल्स में सीखेंगे। फिलहाल अपना फोकस क्या है? एक्शियल लोडिंग के ऊपर। ठीक है, समझा इतना? ठीक है, अभी ध्यान दो। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने। ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे ऐसे, राइट। अपने को मटेरियल किस में रखना है? इलास्टिक लिमिट तक रखना है, उसके आगे क्या चलेगा, बट विल कीप इट, ट्राई टू कीप इट विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट में एक फॉर्मूला या फिर लॉ एप्लीकेबल है, व्हाट इज दैट? हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है? हुक्स लॉ क्या बोलता है बोलो? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो उसका हम लोगों ने इलास्टिक कांस्टेंट ले लिया। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? P/A डालूंगा मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू ई आएगा। अच्छा ई का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द चेंज इन अ लेंथ, एंड व्हाट इज द चेंज इन अ लेंथ? डेल्टा एल इज द चेंज इन अ लेंथ। सो कैन आई रीअरेंज द टर्म्स? सो व्हाट विल हैपन इफ आई रीअरेंज द टर्म्स? ये एल जो है वो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे और ई नीचे आ जाएगा। सो आई विल गेट चेंज इन अ लेंथ, change in length, that is delta L is equal to PL upon AE। ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है। नाउ टेल मी, डेल्टा एल डिपेंड्स ऑन व्हाट? डेल्टा एल डिपेंड्स ऑन व्हाट? पी ना। ऐसे क्या कर रहे हो, सामने तो लिखा है देखो। डेल्टा एल डिपेंड्स ऑन व्हाट? पी, राइट। व्हाट इज पी? फोर्स। डेल्टा एल डिपेंड्स ऑन एल, व्हाट इज एल? लेंथ ऑफ द रॉड और स्पेसिमन। हाँ, येलो, हाँ, इसलिए येलो लिया क्योंकि वो वहां पे मुझे सिर्फ इंडिकेट करना है, दिखाना नहीं है। वैसे इरेज करना था ना, इसलिए येलो से किया मैंने। अल्टीमेटली माई डेल्टा एल डिपेंड्स ऑन पी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। लोड बढ़ा, लेंथ बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ज्यादा है तो डेल्टा एल भी ज्यादा आएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन कम है तो। एंड व्हाट इज ई? is a constant, right? For particular material, it will be constant. So it says that change in a length also depends upon the property of the material. Because E क्या है? E यंग्स मॉड्यूलस है। यंग्स मॉड्यूलस क्या है? मटेरियल का प्रॉपर्टी है, राइट। हर एक मटेरियल के लिए वो अलग अलग है, राइट। कॉपर के लिए अलग, स्टील के लिए अलग, ब्रास के लिए अलग, एल्यूमिनियम के लिए अलग। तो इसलिए मटेरियल प्रॉपर्टी पे वो अलग है, एंड दैट इज वेरी अपेरेंट, राइट। इफ यू टेक दिस, इमेजिनिंग दैट दिस इज टू बी लेट्स से एल्यूमिनियम, और इसको खींचोगे तुम लोग, और दूसरा तुम लेट्स से स्टील का लिया और स्टील को खींचोगे तुम लोग, दोनों में लेंथ अलग अलग मिलेगा ना रे, बिकॉज मटेरियल का प्रॉपर्टी अलग है। एंड हाउ डू यू एग्जिबिट दैट मटेरियल प्रॉपर्टी? बाय रिप्रेजेंटिंग विद द ई का वैल्यू। यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, समझा? इसका मतलब अगर लोड चेंज होता है तो डेल्टा एल चेंज होगा, अगर लेंथ चेंज होता है तो डेल्टा एल चेंज होगा, अगर ई चेंज होता है तो डेल्टा एल चेंज होगा, एरिया तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा। क्लियर है? इतना समझा? अभी let us work out with this kind of numerical, look at this। ध्यान से देखो सब लोग। ठीक है, read the sum, we are going to do this। एक एबीसीडी रॉड दिया है।
अभी इसमें एबीसीडी क्या है, सो विल टेक दिस एज एबीसीडी, लाइक यहाँ पे ए है, बी, सी, डी। ठीक है, कोई कुछ मत करो, यहाँ पे ध्यान दो, बिकॉज इसको वर्कआउट करना है। इसने बोला क्या है, कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ ऑफ द बार। ठीक है, अभी ये जो बार है उसको उन लोगों ने अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग लोडिंग दिया है। ए पे अलग लोडिंग है, बी सेक्शन पे अलग है, सी सेक्शन पे अलग है, और डी सेक्शन पे अलग है। ए पे कितना दिया है, 1 किलो न्यूटन, बी का 3 किलो न्यूटन, सी का 4 एंड डी का 2 किलो न्यूटन। उन सबका लेंथ भी अलग अलग दिया है, 300, 400 एंड 600 mm। ठीक है, नाउ हाउ टू वर्कआउट विद दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। अभी देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, सॉरी, क्या फाइंड आउट करने को बोला है, चेंज इन लेंथ। व्हाट इज द फॉर्मूला, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, राइट। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो एक अच्छी बात क्या दिया है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब सबका एरिया क्या है, 100। सो उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। ई देखो, ई भी सेम है, राइट, तो इसका भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। लेंथ उन लोगों ने दिया है, बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है पी का। अगर मैं मान लो इस सेक्शन को डिवाइड कर लेता हूँ, लेट से ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ सेक्शन ए बी। सेक्शन ए बी लेता हूँ तो मेरे पास दो दो लोड है ना, 1 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, राइट। बीसी लेता हूँ तो 3 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन आ रहा है। सीडी लेता हूँ तो 4 किलो न्यूटन और 2 किलो न्यूटन आ रहा है। तो रेडिया, सॉरी, लोड कौन सा लेना है, दैट इज अ क्वेश्चन। ठीक है, सो हाउ वी आर गोइंग टू वर्क आउट, जस्ट पे अटेंशन हियर। किसी भी केस में, हाँ, किसी भी केस में अपने को क्या करना है, अपने को उसको इक्विलिब्रियम में रखना है। ठीक है, सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। जब कभी भी सेक्शन के सम आएंगे फॉर द एक्सियल लोडिंग, सबसे पहले स्टेप क्या करना है, इज टू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द सेक्शंस। ठीक है, एफबीडी, एफबीडी पता है ना, सो विल ड्रॉ एफबीडी ऑफ गिवन सेक्शंस। ठीक है, अभी एफबीडी किस किस का आएगा, तो सेक्शन में उसको डिवाइड कर देंगे। सो लेट्स से ये मेरा कौन सा सेक्शन है, ए बी। ठीक है, बीच वाला सेक्शन आएगा मेरा बी सी। उसके बाद का सेक्शन क्या है, सी डी। ये सबसे पहला स्टेप हो गया, ये समझा सबको। ठीक है, चलो अभी लेट अस ट्राई टू पुट द लोडिंग ऑन टू दिस। ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज फ्रॉम ए, और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द डी। क्या हुआ, नींद आ रहा है, ए से स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले। यू कैन गो फ्रॉम द राइट हैंड साइड एज वेल, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताओ, अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो एवरी सेक्शन शुड हैव सेम फोर्सेस ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मेरा यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, या फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले देखो क्या कर रहा हूं मैं, जो फोर्स दिया है ना, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो फोर्स दिया है वो वही का वही वहां पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज 1 किलो न्यूटन। क्लियर है, ठीक है। अभी सेक्शन बी आते हैं यहाँ पे। मुझे क्या करना है, सेक्शन ए बी को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, बराबर। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स में यहाँ पे दे देता हूं ऐसे, 1 किलो न्यूटन। इज दैट ओके, ये हो गया इक्विलिब्रियम में। ठीक है, लेकिन अगर तुम बी सेक्शन देखते हो तो बी सेक्शन पे 1 किलो न्यूटन एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। मतलब जो हम लोगों ने लिया उसको वापस देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको नलीफाई कैसे करेंगे, अगेन इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन वो कहाँ पे देंगे हम लोग, अगले सेक्शन में। ठीक है, अभी ध्यान दो। तो मैंने क्या लिया, लेफ्ट वर्ड 1 किलो न्यूटन दिया, तो उसको नलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट वर्ड 1 किलो न्यूटन देना पड़ेगा। सो आई विल बी पुटिंग इट लाइक दिस, 1 किलो न्यूटन। ये समझा सबको। तो अगर तुम दोनों को कंबाइन करते हो ऐसे, ए बी सी, अभी ये देखो, ये 1 किलो न्यूटन एज इट इज हो गया, और यहाँ पे कौन सा फोर्स है, ऐसा। और यहाँ पे देखोगे नीचे तो कौन सा फोर्स है, ऐसा। तो दोनों नलीफाई कर रहे हैं, तो नेट इफेक्ट इज 0। क्लियर है, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ, बी पे उन लोगों ने कुछ दिया है क्या, हाँ दिया है, तो उसको एज इट इज लिखो। तो इफ आई राइट एज इट इज, सेम 3 किलो न्यूटन। अब मुझे बताओ, मुझे फाइंड आउट करना है बीसी सेक्शन पे, बी पे कितना नेट लोड एक्ट हो रहा है। कैसे करेंगे, समेशन करेंगे। समेशन में क्या आएगा, एक लेफ्ट जा रहा है एक राइट जा रहा है,
तो व्हाट विल टेक इज डिफरेंस ऑफ दैट, राइट। और साइन किसका देंगे, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का साइन देंगे। तो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड कौन है यहाँ पे, 3 किलो न्यूटन, तो उसका सेम, और दोनों का डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस कितना आता है, 2 किलो न्यूटन। तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग एट बी, 2 किलो न्यूटन। तो मुझे उस साइड कितना बैलेंस करना पड़ेगा, 2 किलो न्यूटन, इक्वल एंड अपोजिट लाइक दिस। अभी ये जो 2 किलो न्यूटन आया वो किसकी वजह से आया, 1 किलो न्यूटन की वजह से आया, और 1 किलो न्यूटन किसने दिया था, हमने दिया, तो वापस ले लिया। इसलिए इसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर पुटिंग इट हियर, विच इज सॉरी, इसको भी इक्वल एंड अपोजिट करेंगे। तो इक्वल एंड अपोजिट करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 किलो न्यूटन। व्हाट इज द एक्चुअल फोर्स एक्टिंग हियर, 4 किलो न्यूटन, राइट। मुझे बताओ प्लस प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन, लाइक दिस। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, इसको बैलेंस करने के लिए ये देखो, लुक एट द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड, इज इट राइट। तो इसका मतलब क्या, पूरा का पूरा सेक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब हम लोगों ने जो वर्कआउट किया दैट इज करेक्ट। तो हियर यू हैव अ चांस टू क्रॉस चेक वेदर यू हैव डन इट राइट और रॉन्ग। ठीक है, सेम अगर राइट हैंड साइड से करते हो तुम लोग, वहां पे क्या आना चाहिए, 1 किलो न्यूटन आना चाहिए। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, P ऑफ ए बी, मतलब ए बी सेक्शन का लोड कितना आया, 1 किलो न्यूटन। अभी देखो, जो किलो न्यूटन सॉरी जो लोड आया वो कॉम्प्रेसिव है या टेंसाइल है, कॉम्प्रेसिव है। कॉम्प्रेसिव शुड बी टेकन एज नेगेटिव एंड टेंसाइल शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। तो ये क्या आएगा, -1 किलो न्यूटन, समझा। ये क्या आएगा, P ऑन बी सी इट विल बी पॉजिटिव 2 किलो न्यूटन, और ये क्या आएगा, ऑन सी डी इट विल बी -2 किलो न्यूटन। क्लियर हुआ, सबको समझा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं अभी, व्हाट वी कैन डू इज वी विल फाइंड आउट चेंज इन अ लेंथ फॉर सेक्शन ए बी, इट विल बी P ऑफ ए बी, L ऑफ ए बी अपॉन A ऑफ ए बी, E ऑफ ए बी। ठीक है, P कितना है इसका, -1 किलो न्यूटन, सो 1 × 1000। लेंथ कितना दिया है, 300, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एरिया, 100। देखो एरिया सबका सेम दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एरिया ऑफ ए बी इज इक्वल टू 100 mm², area of BC is equal to 100 mm², and area of CD is equal to 100 mm²। क्लियर है। और E कितना है इसका, 2 × 10⁵ कुछ करने की जरूरत है क्या मुझे, नहीं। MPa मतलब क्या आएगा बोलो, सेम वैल्यू विद न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो कितना आया आंसर बताओ, फाइंड आउट करो, गिव मी द वैल्यू। हाँ, -0.0 mm। ठीक है, सेम आई विल डू फॉर BC एज वेल। Others, please cross check the value। 1 मिनट, हाँ। हाँ बोलो, BC का कितना आया, 0.04 mm, और CD का कितना आया, -0.06 ना mm। ठीक है, आगे हम लोग लिखेंगे देयर फॉर चेंज इन लेंथ डेल्टा एल विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी, चेंज इन लेंथ ऑफ बी सी, चेंज इन लेंथ ऑफ सी डी। ठीक है, कितना वैल्यू है, जीरो, -0.015। तो ये क्या है, -0.015 प्लस 0.04 और 0.06 प्लस 0.04 -0.06। सो व्हाट इज द टोटल इलोंगेशन हियर, है -mm। ठीक है, अभी ये ऐसा लिख सकते हैं हम लोग,
या फिर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.35 mm डिक्रीज। माइनस का मीनिंग समझा सबको? माइनस का मतलब क्या होता है? इट हैज डिक्रीज इन अ लेंथ, मतलब श्रिंक हो गया लेंथ। पॉजिटिव आया होता तो एलोंगेटेड हो जाता। समझा सबको? ठीक है, अभी देखो ये जो हम लोगों ने लिखा दैट इज वन वे टू राइट। द अदर वे टू राइट इज डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, ये दूसरा वे बता रहा हूँ। बोथ द विल गेट सेम, बट यहाँ पे सेकंड वे में यू विल सेव द टाइम। कैसे बताता हूँ? विल से चेंज इन लेंथ डेल्टा एल विल बी इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एल ऑफ ए बी प्लस डेल्टा एल ऑफ बी सी प्लस डेल्टा एल ऑफ सी डी। इसमें हम लोग क्या करते हैं? पी ए बी, एल ए बी, एल सॉरी ए ए बी, ई ए बी प्लस पी बी सी एल बी सी अपॉन ए बी सी, ई बी सी प्लस पी सी डी प्लस एल सी डी अपॉन सॉरी ए सी डी इंटू ई सी डी। अभी मुझे बताओ कॉमन क्वांटिटी क्या है इसमें? एरिया एंड दिस, राइट? सो वी कैन राइट इट एज लाइक ए एंड ई, और बाकी सब जो है उसका डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख के यू कैन डायरेक्टली पुट इट। सो क्या हो जाएगा? टाइम से हो जाएगा। हम लोगों ने पहले क्या इंडिविजुअल किया ना, तो 10 बार वो करने की जरूरत नहीं है। सो विल बी सेविंग द टाइम हियर, राइट? सो यहाँ पे डायरेक्टली तुम पी ए बी, एल ए बी का वैल्यूज पुट करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, बोथ द वे यू विल गेट द सेम आंसर विच इज 0.035 mm। ओके, लिखो, राइट डाउन दिस। समझा? किसको डाउट है इसमें पूछो एक बार।